हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर और वेलकम बैक टू माय चैनल। कुरुक्षेत्र जो यूनिवर्सिटी है जो कि हरियाणा में है, उसमें ओपन से बीएड होता है। तो उसी के फॉर्म आउट हुए हैं और ओपन से बीएड के अलावा काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं, तो आपको जो सूटेबिलिटी है आप लोग कर सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड के बारे में। और घर बैठे आप यहाँ से बीएड कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कोई भी एंट्रेंस नहीं देना है। आपके जो मार्क्स होंगे ग्रेजुएशन बेसिस पे जो भी, तो उसी के बेस पे आपके जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और यहाँ पे एक गुड न्यूज़ बता दूँ कि यहाँ पे आपके साल में 2 बार एडमिशन होते हैं। अभी जनवरी सेशन है, देन उसके बाद आपका जुलाई सेशन होगा। तो अभी हम इसकी डेट जानते हैं, डेट क्या रहेगी यहाँ पे। और जो भी जानकारी है मैं पूरा बताऊंगी वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। तो यहाँ पर है हमारा, अभी हम जनवरी सेशन की बात कर रहे हैं, जुलाई सेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जनवरी सेशन में इसकी जो लास्ट डेट है वो 15/2/2024 है, बुधवार तक। और जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी वो आएगी 20/2/2024, 20 फरवरी को। 15 फरवरी तक लास्ट डेट है और आज ही ये साइट पे जो ये सर्कुलर है वो आया है। और आज हमारी है 19 तारीख है आज, ठीक है। आज 19 तारीख है हमारी, 19 जनवरी, और आज ये साइट पे डला हुआ है। तो आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, देन आप उसके बाद इसको पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं पेज नंबर 68 पे, जिसमें इसकी पूरी डिटेल दी हुई है। और वही आज हम जानेंगे कि क्या डिटेल है, क्या क्राइटेरिया है, वही सब आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो इसमें जो हमारा क्राइटेरिया दिया है पेज नंबर 60, एक सेकेंड, 60 कौन सा दिया हुआ था, 65, 64, हाँ ठीक है 64 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आपकी जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो 500 है, टोटल 500 सीट है आपकी। और मेरिट बेस पे आपका जो है मतलब एडमिशन होगा यहाँ पे। और यहाँ एक चीज़ उन्होंने बोली है कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ हरियाणा स्टेट। तो हरियाणा स्टेट की जो भी पॉलिसी है रिजर्वेशन की, और जो आपकी ग्रेजुएशन की बेस पे मेरिट बनेगी, उसी को मिक्स करके आपकी मेरिट बनाई जाएगी। टोटल जो सीट्स हैं वो 500 है। तो यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं और ये ओडीएल मोड पे है। और काफ़ी लोग ओडीएल मुझसे मीनिंग पूछते हैं, फुल फॉर्म क्या है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग इसका मतलब होता है। तो पहला, यहाँ पे इन्होंने 3 कैटेगरी मांगी है, ठीक है। वैसे 4 भी दी हुई है, बस मेन इंपॉर्टेंट हमारी 3 है। तो ये होनी चाहिए और इनमें से एक भी नहीं है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो पहला ये है कि बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जितने भी यूनिवर्सिटी के बारे में मैं वीडियो बनाती हूँ, तो ये जनरली इतना बिल्कुल बेसिक आपको चाहिए होता है कि आपके बीए में या एमए में 50% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पे एग्रीगेट 47.5% इन केस ऑफ SC ST ब्लाइंड फिजिकली हैंडीकैप्ड, ठीक है। तो जो SC ST या ब्लाइंड है या फिजिकली हैंडीकैप है, उनको 47.5% पर भी एडमिशन के लिए अप्लाई वो कर सकते हैं। बाकी अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको 50% मार्क्स बीए में या एमए में होना चाहिए। या फिर, और बोला है, या फिर 55% इन केस आपने बीटेक किया है, लेकिन यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है SC ST ब्लाइंड फिजिकली हैंडीकैप को 52.25% पे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप जनरल कैटेगरी से है और आपने बीटेक वगैरह किया है तो आप लोग 55% मार्क्स पर ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि फर्स्ट क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया। देन सेकेंड की बात करते हैं, ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, कि वो अभी किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, ठीक है। ट्रेंड इन सर्विस, सेवारत हिंदी में जैसे हम कहते हैं कि अभी कहीं पर आप अपनी सर्विस दे रहे हैं। थर्ड वन इज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है अगर आपको घर बैठे या ओडीएल मोड पे बीएड करनी है, तो आपके पास एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड कोई भी टीचिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पे NIOS वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रेगुलर मोड पे आपका टीचिंग डिप्लोमा होना चाहिए तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।
Fourth one is only in service teachers working in recognized government aided private school educational institution are eligible। तो वही मैंने बताया आपको कि अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं वो रिकॉग्नाइज्ड आपका गवर्नमेंट या एडेड या प्राइवेट स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो होप आपको क्राइटेरिया क्लियर हो गया है। ठीक है, तो टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये आपको चाहिए होगा फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ें हैं, और जो भी आपके जो मार्क्स है मैंने बता दिया, आपकी जो मेरिट बनेगी, जो भी आपके मार्क्स होंगे उस बेसिस पे। ठीक है, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह आपको लेके जाने होंगे काउंसलिंग के टाइम पे, बस वही चीज़ें बताई हुई है। और यहाँ पे द रिजर्वेशन फॉर SC ST EWS OBC PWD एंड अदर कैटेगरीज शैल बी एज पर द रूल्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। तो हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, तो हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर जो भी इनके रिजर्वेशन का रूल है वो उसी हिसाब से लागू होगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स हम लोग देख लेते हैं। ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी इंक्लूडिंग हरियाणा, तो 15%, तो 10% आउट ऑफ इंडिया कैटेगरी सीट्स रिजर्व फॉर EWS ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसके बाद हमारा है बोनाफाइड रेजिडेंट्स ऑफ हरियाणा। तो जो हरियाणा के रेसिडेंट्स हैं, तो यहाँ पे 85% उनको दिया है कि स्टेट कोटा इज इक्वली डिवाइडेड इनटू हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे सीट को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करके दिखाया हुआ है, तो आप इसको पॉज करके, या फिर मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी इसको, टेलीग्राम का जो ग्रुप है हमारा कलर्स ऑफ एजुकेशन के नाम से, या फिर आप इसको साइट से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, जो कि जिनका रिजर्वेशन है वो पढ़ लेना भाई, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो बस यही है यहाँ पे, और इसके अलावा इतना कुछ मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है इसमें बताना। प्रायोरिटी वगैरह बताई हुई है, तो ये थोड़ा सा देख लेना, प्रायोरिटी के हिसाब से थोड़ा सा बताया हुआ है इन्होंने। और उसके बाद है एडमिशन क्राइटेरिया फॉर, ये EWS वालों का है। ठीक है, तो ये जो भी जिनका जो क्राइटेरिया है, जो जिस उसके अंदर आता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा देख लेना। और उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है हमारा हिंदी इंग्लिश है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर वही बाइलिंगुअल है, और आप जो अपने आंसर्स देखेंगे बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में से किसी में भी लिख सकते हैं। और प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी एंड स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये आपके प्रोग्राम है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, एनुअली यहाँ पे चलता है आपका, सेमेस्टर वाइज नहीं है, एनुअली चलता है। और ये यहाँ पे आपके इंटर्नशिप वगैरह पूरा अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे है फिर B.Ed पार्ट सेकंड, तो इसमें कैंडिडेट हुआ है पास, तो ये तो आपका सेकंड ईयर का होगा जो भी है। बस यही इन्फॉर्मेशन थी। तो आप लोग ये सेकंड ईयर का सारा दिया हुआ है, तो अभी हमें इतना ज़्यादा आगे नहीं जाना है, तो बस यही इन्फॉर्मेशन थी। तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आज से या कल से अप्लाई कर देना। ठीक है, और जहाँ कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो मुझसे पूछ सकते हो। वैसे इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, बाकी ये PDF अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बट कहीं पे कुछ डाउट आपका रहता हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहे तो सजेशन भी दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। घर बैठे B.Ed करना है तो आप लोग यहाँ से ट्राई कर सकते हो। थैंक यू।